Hello friends, welcome to my channel Solve Math Sizzly. In this video we are going to solve Caldwa X Board Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। आज 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉल्व करेंगे और इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करा है सेम उसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस उसके डिजिट्स डिफरेंट दिए हैं और थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा दूंगी उन सब क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको फुल एक्सप्लेनेशन से बस करवा रही हूँ। प्रिंसिपल आपको 4000 दिया है और इसमें अमाउंट बोल रहा है कि एक 4000 का रुपीज़ कितना अमाउंट हो जाता है उसका 5324 मीन्स 5324 टाइम कितने सालों में 1/2 ईयर मीन्स 1.5 ईयर्स में। और जिसका इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली मीन्स उसको एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलना है। ये आपको बहुत ही ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है या फिर हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, अगर जो कंपाउंडेड एनुअली है तो वो 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा। इसी हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा ना वो जितना भी होगा उसका हाफ हो जाएगा। तो हम उसी फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 से ही सॉल्व करेंगे P पावर n से। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अमाउंट है आपका 5324, प्रिंसिपल कितना है 4000 है, 1 + R आपका पता नहीं है कितना है, लेकिन जो हम R है उसको डिवाइड कर देंगे, R हमारा R/2 हो जाता है तो ये नीचे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और जो ईयर है यहाँ पे देखिए 1/2 मीन्स 1.5 साल है तो हम इसे क्या करेंगे डबल कर देंगे ईयर को। ईयर हमारा कितना हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स हो जाएगा मीन्स इसको इन्हीं मतलब 1/2 ईयर्स में इसको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। तो मीन्स इसीलिए हम लोग इसको 1/2 ना करके 3 कर देंगे। जैसे कि जब आप लोग इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता था, अगर 2 साल इंटरेस्ट निकालना होता था, 2 साल का इंटरेस्ट हमें निकालना होता था तो हम 4 बार निकालते थे। देखते होंगे I1, I2, I3, I4, ठीक है। हम लोग एक ही जो हमारा ईयर था 1 रख के हम उसको 4 बार कैलकुलेट करते थे, इसलिए यहाँ पे हम 3 बार कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ईयर में समझिएगा इसको, वो 3 क्वार्टर में उसको मतलब 3 टाइम में उसको मिलेगा, यहाँ पे इसलिए 3 कर लिए। आप अपने कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा क्योंकि हम यहाँ पे हमारा जो हाफ ईयरली है इसलिए हम इसको क्या किए हैं टाइम को हम दुगना कर दिए हैं। क्योंकि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ 1.5 टाइम नहीं कैलकुलेट करेंगे, 3 टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप आपको मैं समझा चुकी होंगी कि अगर जो ऐसा रहेगा हाफ ईयरली रहेगा तो आप लोग जो इस वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या करेंगे आप जो टाइम होगा उसको डबल कर देंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब आप क्या करेंगे 5324 और ये 4000 इधर आ जाएगा। अब ये हमारा ऐसे ही रहने देंगे 200/3। अभी देखिए 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। और ये आप हम 1 + R/200 पे पावर 3 लिख देंगे। अभी देखिए क्यूब, क्योंकि इसको हमको 3 को हटाना है तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ये 11 का क्यूब रूट है, ये 10 का है, तो सिंपली आपका निकल गया 1 + R/200। देखिए कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं था, बस आपको क्वेश्चन को तो समझना था। क्योंकि यहाँ पे ये गलती होती है, लोग यहाँ पे 1.5 लगा देते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है क्या करें। आप पिछली वीडियो में देखिएगा, अगर जो इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना होता था, अगर हमें 1 साल के लिए भी निकालना रहता था इंटरेस्ट तो हम 2 बार निकालते थे, ठीक है, I1 और I2 करके। तो ये हो गया 11/10, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा R/200। तो जब माइनस करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू R/200। तो अब हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R20 × 1 हो जाएगा 20%। आपका रेट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इसी फार्मूले का खेल है और कैलकुलेशन का खेल है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती हैं और आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इन सब का देखिए मैंने
बस फॉर्मूले से लिख लिया है, सारे क्वेश्चंस को लिखा नहीं है क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो के MBs भी होते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो मैं बस आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, बोल रहा है कि सुनील ने इन्वेस्ट किया है 8,192 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। मीन्स सुनील का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 8,192 है और उसका रेट है 12.5 है, जो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एनुअली हो रहा है, यहाँ पे हाफ ईयरली, मीन्स इसमें साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसको रिसीव हुआ है अमाउंट कितना, 13,122 आफ्टर एन ईयर्स। ये हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ईयर निकालना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अमाउंट हमारा इतना था और प्रिंसिपल क्योंकि यहाँ रहता है इसलिए मैंने यहाँ लेते हैं पी, जो ये था 8192 यहाँ लेते हैं 1 + 12.5/100 एन हमें निकालना है, तो एन कर लें। इसको आप कट कर देंगे तो इसको मैंने काटा है 2 से, ठीक है, 2 से 2 बार काटा है, तो ये हमारा पहले कट किया है तो इतना आया, फिर इसको मैंने कट किया है, मीन्स फर्दर आप कट करेंगे तो आपका ये 81/64 ने कट नहीं किया है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको पहले आप कट किए 2 से काटेंगे तो ये 2 4 जा 8, फिर 2 9 18, 2 6 12 और ये इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए इज इक्वल टू ये 1 + 12.5/100 n। अब ये देखिए, इसको ये 606181 का स्क्वायर है और 409664 का स्क्वायर है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 81/64 का स्क्वायर। क्यों लिख नहीं सकते हैं, 606181 का स्क्वायर है तो 81 × 81 मतलब 81/2 और ये 64 का। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसको पक्का सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसको बता दूँ कैसे सॉल्व होगा, कि ये हो जाएगा आपका पॉइंट हट जाएगा तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 1000 हो गया पावर n। अब इसको काटिए 25 से 25 5 जा 25 4 जा 0 और 5 8 जा, तो ये आपको 1/8 आ गया, ठीक है। ये 81/64 पे पावर 2 अभी ये 1/8 आया है, लेकिन हमको बेस इतना करना है। इसको ये देखिए कट सकता है कि नहीं कट सकता, 9 से काटिए, 9 9 जा 81, 9 6 जा सॉरी 9 8 जा 64, ठीक है। नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कट नहीं रहा है, ये छोड़ दीजिए, अभी कुछ मत करिए आप, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए 81/64। अब ये क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ये 8 है ना, तो ये 8 1 जा 8 और 9/8 हो गया, ये 9/8 पे पावर क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। अब इसको भी 9/8 वही मुझे करना था, इसको 9/8 बनाना है, तो 9/8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 9 जा 81, 8 8 जा 64 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8 पे पावर n। तो अब देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, तो n की वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें बहुत स्पेस कम होने की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गई है। पहले इसको मैंने 2 से कट किया, हमारा 80 इतना आ गया, फिर इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो 81/64 पे स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमें n अभी पता नहीं है। इसको सॉल्व किया तो हमारा 9/8 आ गया है, ठीक है, 9/8 आ गया तो पावर n। अब इसको भी हमें 9/8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस इक्वल होगा तभी पावर इक्वल होंगे, तो 9 9 जा 61 और 64 का 8 8 जा 64 पे पावर 2 हो गया है, तो ये 2 2 जा 4, जो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझा देते हैं अच्छे से। बोला कितने रेट परसेंट पे, मीन्स हमें रेट ऑफ परसेंट निकालना है कि जो 810 प्रिंसिपल अमाउंट है कितना हो जा रहा है, 980.10 इन 2 ईयर्स, मीन 2 सालों में ये इतना हो जा रहा है, तो कंपाउंडेड एनुअली, और इंटरेस्ट क्या है, एनुअली ही कंपाउंड किया जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए इसको भी मैंने सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, बार बार इसको एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये 980.10 मैंने प्रिंसिपल यहाँ पे लिख दिया है, इज इक्वल टू ये 1 + r/100 पे स्क्वायर हो गया। देखिए ये पॉइंट हटा दिया है तो मैंने 00 बढ़ गया, ये कट गया है, तो ये 9801 होता है हमारा 99 का स्क्वायर है, और 180090 का स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया, फटाक से हमारा स्क्वायर रूट निकल गया, ये 1 + r/100 हो जाएगा, कुछ भी करना नहीं है। अब 1 इस साइड आ जाएगा
तो अब 1 सेट कर लीजिएगा, 99 से 90 जाएगा तो 9 बच जाएगा, 9/90 इज इक्वल टू R/100। 0 से 0 कटा और 9 से 9 कटा, यहाँ पे 1 बच गया, 10 × 1 इज इक्वल टू 1। R इज इक्वल टू कितना आ गया, 10% आ गया। ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं, आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। यहाँ मैं बस शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 12,000 अमाउंट टू 13,610.70 एट 6.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स हमें यहाँ पे ईयर्स निकालना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है ये, तो इसको भी मैंने इस तरह सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + 6.5/100। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह लिख दिया है। इसको आप फिर वही कट करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 से कट किया है, ठीक है, 3 से कट किया है तो इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम फर्दर कट करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है कि इसको मैंने सॉल्व किया है तो ये 213/200 पे पावर n आ रहा है। तो ये भी सेम ही होगा, क्योंकि देखिए इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए 400 का तो ये 20 हो जाएगा, और 2 0 है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 0 का तो 1 0 लग जाएगा। और ये भी आपका, क्योंकि ये 200 है, 213 का स्क्वायर होगा तो 213 आ गया। तो हमारा ये 213/200, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा आप, क्योंकि n की वैल्यू निकली नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 213/200, 213/200, तो बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा, n इज इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पहले की तरह है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप